सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 48 डिस्कस करेंगे बच्चों। 29 अगस्त 2020 डेट है इस वर्कशीट की। क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट है। स्टूडेंट नेम और नेम ऑफ क्लास टीचर आप लिख लेना। और बच्चों ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। ओके, एक ही वर्कशीट है आज की आपकी, हिंदी इंग्लिश मीडियम में नहीं है क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट है तो एक ही वर्कशीट है। ओके, सब्जेक्ट मैंने बता दिया। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज। आपको पैसेज पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। अदिति वाज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति वापस अपने रास्ते पर थी स्कूल ट्रिप से यमुना की तरफ। शी रिमेंबर्ड द माइथोलॉजिकल स्टोरीज हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। और अदिति को उसे याद था कि उसकी जो दादी थी उसे पौराणिक कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, ये किसके बारे में? यमुना नदी के बारे में। पौराणिक मतलब बच्चों ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाया करती थी। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य। और उसकी दादी ने बताया था कि जो सूर्य देवता हैं सन, ठीक है, उनकी फेवरेट चाइल्ड थी, मतलब मनपसंद चाइल्ड था उनका। कौन थी? यमुना नदी। ओके, शी वॉज शॉक टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। और वो शॉक थी देखकर कि उस दिन जब उसने विजिट की यमुना नदी पर तो उस दिन उसे कितनी बुरी तरह से पॉल्यूटेड दिखाई दी यमुना रिवर। दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डम इनटू द रिवर। और उसने अपना पूरा दिन, मतलब एंटायर डे उसने अपना स्पेंड कर दिया किसके लिए? कि जो नदियों में वेस्ट कूड़ा कचरा फेंका जाता है उसे साफ करने में। शी वाज सैड, वो दुखी थी, बट फुल ऑफ होप दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक ए डिफरेंस। वो दुखी थी लेकिन उसमें ये आशा भरी हुई थी कि अगर सभी मिलकर इकट्ठे प्रयास करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। विद दैट थॉट शी स्टार्टेड टू स्केच ए पोस्टर टू जनरेट अवेयरनेस ऑन हाउ टू सेव यमुना। तो उसने सोचा कि क्यों ना उसे एक स्केच बनाना शुरू कर देना चाहिए, एक पोस्टर बनाना चाहिए उसे। किसके लिए? यमुना को बचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए सभी लोगों में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों हमें? वेयर डिड अदिति विजिटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कहाँ पर विजिट किया अदिति ने? तो हम इसका आंसर दे देंगे बच्चों। आंसर नंबर 1 हम इसका आंसर दे देंगे अदिति। ओके, विजिटेड, कहाँ विजिट किया था? अदिति विजिटेड टू, यहाँ पर आप आंसर दे देंगे इसका यमुना। ओके, इतना ही आंसर है तो आप इतना लिख देना। सेकंड, वाई वाज अदिति शॉक्ड। अब इसका आंसर तो बच्चों इसी में ही है। ठीक है, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि अदिति शॉक्ड क्यों थी, अभी हमने पढ़ा था इसका, तो आप यहाँ से लिख देना आंसर नंबर 2 या 2 डाल देना। शी वॉज शॉक टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। वो इस बात को शौक थी देखकर कि उस दिन उसे यमुना कितनी हैवीली पॉल्यूटेड दिखाई दी। ठीक है, बुरी तरह से प्रदूषित दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। व्हाट डिड अदिति's ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट द यमुना रिवर। अदिति की जो दादी थी, अदिति की दादी, वो उसे यमुना नदी के बारे में क्या बताती थी? तो ये भी हमने पढ़ा है तो हम यहीं से देख के लिख देंगे। यहाँ से हम आंसर 3 लिख देंगे बच्चों। हर ग्रैंड मदर, यहाँ पर 3 डाल देती हूँ मैं। ठीक है, हर ग्रैंड मदर यहाँ से यहाँ तक, गॉड सूर्य तक कर लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ, ये 3 है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ शिवास से लेकर दैट डे तक, ये सेकेंड था आंसर, हमने भी लगाया था इससे पहले, तो हम यहीं से लिख देंगे इसे पैसेज से ही। नंबर 4 देख लेते हैं हम। 4 में क्या बोला हुआ बच्चों? हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। आपको भी क्या करना है, जैसे कि वो जागरूक करने के लिए यमुना, सेव यमुना का पोस्टर बना रही है, ऐसे आपको सेव यमुना पर एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, ड्रॉ करना है एक पोस्टर को जागरूकता फैलाने के लिए, और इस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसमें या थोड़ा सा और स्पेस ले लेना अगर आपको ज़रूरत है, तो आप एक सेव यमुना का पोस्टर बना लीजिए किसी चार्ट पर। ठीक है,
तो कैसे बनाएंगे बच्चों, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कुछ भी आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से हम बना देंगे। ये इस तरह से, मतलब ये तो आपके लिए एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि देखिए एक पोस्टर सेव ऊपर लिख दिया, यहाँ यमुना वाई यमुना ओके फाउंडेशंस करके यहाँ पर एक लाइन लिख दी, लेट्स रेज सम हेल्पिंग हैंड्स फॉर द रिवर, कि आओ सब मिलकर मदद के हाथ बढ़ाते हैं यमुना नदी के लिए। ठीक है, तो फिर ये इस टाइप से बच्चों आप कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, या आपकी चॉइस आप कैसे बनाते हैं, बट लेकिन आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस टू पॉन्डर आपको ये करने हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी। अब देखिए बच्चों, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी जो वेस्ट है ना यमुना रिवर में, ये उसे निकाल रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं यमुना को। ठीक है, टायर निकाला इन्होंने, और भी ये वेस्ट जितना इसके अंदर डंप किया हुआ है, ये उसे क्लीन कर रहे हैं। तो हम कैसे खुश कर सकते हैं इन बच्चों को, ये हमें पिक्चर देखकर पहले तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है, फिर हमें लिखना है कि हम इन्हें कैसे खुश कर सकते हैं। तो हम अपना आंसर 1 लिख देंगे इस तरह से, जो मुझे लगा सही मैंने लिख दिया। आंसर 1 हम लिख देंगे, वी कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी बाय क्लीनिंग द यमुना। हम यमुना को साफ करके इन बच्चों को खुश कर सकते हैं। ठीक है, आपके माइंड में कोई और आइडिया हो तो आप वो लिख देना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, लास्ट। स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट। आपको 2 चीज़ें लिखनी है जो आप सोचते हैं कि जो पॉल्यूट कर रही हैं रिवर यमुना को, और आपको उनका सॉल्यूशन भी लिखना है, कुछ भी संभव सॉल्यूशन जो इसे कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, यमुना नदी को प्रदूषित होने से बचा सके जो। ठीक है, और 2 ऐसी चीज़ें जो यमुना रिवर को प्रदूषित कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें प्रदूषक लिखने हैं पॉल्यूटेंट, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखने हैं उनके। तो आंसर नंबर 2 लिख लेते हैं बच्चों। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमसे 2 ही पूछे गए तो हम 2 लिख लेते हैं। आंसर नंबर 2 में हम लिख देंगे, पॉल्यूटेंट एंड सॉल्यूशंस आर, पॉल्यूटेंट्स कर लो, पॉल्यूटेंट्स एंड सॉल्यूशंस आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं। पॉल्यूटेंट पहले लिख देंगे हम, अनट्रीटेड सीवेज, मतलब जो सीवेज होता है गंदा पानी, उसका इलाज ना किया जाना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, ये तो पॉल्यूटेंट हो गया क्योंकि ये प्रदूषित करता है यमुना को। अब इसका सॉल्यूशन लिख देंगे बच्चों हम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी सेटअप टू स्टॉप वेस्ट, कूड़े कचरे को रोकने के लिए गंदे पानी के ट्रीटमेंट के प्लांट को सेटअप करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही एक प्लांट सेटअप किया गया है गंगा नदी के लिए भी। कहाँ पर सेटअप किया गया बच्चों, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में सेटअप किया गया है। तो वहाँ पर जैसे सेटअप किया गया गंगा रिवर के लिए, ऐसे ही हमारी यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए भी इस तरह का हमें प्लांट सेटअप करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट करेंगी। ठीक है, हमें इसके लिए ये सॉल्यूशन मिला। सेकंड क्या है, पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, औद्योगिक अपशिष्ट, ये भी एक प्रदूषण है। उद्योगों से निकले वाले जो अपशिष्ट होते हैं वो प्रदूषित करते हैं यमुना को, तो ये एक पॉल्यूटेंट हो गया, प्रदूषक हो गया। इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे, कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम द ड्रेन। इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, कि जो केमिकल्स होता है उसे हमें नालियों से दूर रखना चाहिए। मतलब हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो केमिकल्स बहकर पानी के साथ ना जाए, और वो पानी क्योंकि नदियों तक जाता है और वो फिर उसे पॉल्यूटेड कर देता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये 2 पॉल्यूटेंट और 2 सॉल्यूशन हमसे पूछे गए थे, हमने दे दिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो चुकी है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।